जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यू स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि टिश्यू क्या होते हैं। इसके साथ साथ टिश्यू से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और साइंटिस्ट के बारे में जाना, और हमने जंतु ऊतक के प्रकार के बारे में जाना। और जंतु ऊतक के प्रकार में चल रहा था एपिथेलियल टिश्यू, जिसमें हमने जाना कि एपिथेलियल टिश्यू होते क्या हैं और इनके कार्य क्या हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इतनी टॉपिक को डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आज का वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो देख लेते हैं तो आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के प्रकार के बारे में। तो पहला है स्क्वैमस यानी कि सल्की, दूसरा है क्यूबॉइडल यानी कि घनाकार, तीसरा है कॉलुमिनर स्तंभाकार, चौथा है सिलिएटेड पच्छाभी, और चौथा है ग्लैंडुलर यानी कि ग्रंथि। तो शेप के आधार पर ये 5 प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो स्क्वैमस टिश्यू यानी कि सल्की टिश्यू के जो कोशिकाएं होती हैं वो फ्लैट होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं थिन होती हैं, या फिर हिंदी में कह सकते हैं कि ये चपटी होती हैं। आगे फिगर में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा है क्यूबॉइडल यानी कि घनाकार। तो इनका जो शेप होता है, नाम से ही है कि ये क्यूबॉइड शेप की होती हैं यानी कि घनाकार होती हैं। उसके बाद है कॉलुमिनर यानी कि स्तंभाकार। तो इनकी जो सेल होती हैं वो टॉल होती हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इनकी जो सेल होती हैं वो पिलर लाइक होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिएटेड की, पच्छाभी की। तो इसमें सेल के पास क्या होती हैं, सिलिया होती हैं। तो सिलिएटेड जो सेल होती हैं उनका अगर शेप देखें तो सल्की, घनाकार, स्तंभाकार यही होता है, ठीक है। लेकिन इन सेल के पास आपको सिलिया देखने को मिलेगा। तो शेप जो होगा वो ऊपर की भांति ही होगा, लेकिन इनमें बस फ़र्क यही है कि इनमें सिलिया होगा। इसके बाद है ग्लैंडुलर यानी कि ग्रंथि कोशिकाएं। ये कोशिकाएं सिक्रीशन यानी कि स्रावण का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर पिक्चर में आप एपिथेलियल सेल के टाइप्स देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक है सिंपल और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड। तो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में अंतर क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल स्क्वैमस, लेकिन नीचे लिखा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। ऊपर है सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलुमनर, लेकिन नीचे है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो सिंपल का मतलब होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल। आपको बात समझ में है कि जो सिंपल टिश्यू होते हैं वे सिंगल लेयर सेल के बने होते हैं। वहीं हम बात करें स्ट्रेटिफाइड की, तो ये मल्टी लेयर सेल के बने होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको सेल्स के कई लेयर देखने को मिलेंगे। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जितने भी सिंपल टिश्यू हैं वहाँ पर आपको कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर देखने को मिल रही होगी, यानी कि एक सिंगल परत देखने को मिल रही होगी। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोशिकाओं की कई परत देखने को मिलती है। तो याद रखिएगा, जब भी कोशिकाओं की एक से अधिक यानी कि दो से अधिक परत होती है तो वहाँ पर होगा स्ट्रेटिफाइड, और यदि केवल सिंगल परत होगी तो वहाँ पर हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल सेल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि सिंपल और स्ट्रेटिफाइड में क्या अंतर है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं शेप के आधार पर ये किस प्रकार की होती हैं, जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। तो आपको मैंने बताया था कि जो स्क्वैमस होती हैं वो चपटी यानी कि फ्लैट होती हैं। तो यहाँ पर आप सेल देख सकते हैं कि ये कैसी है, फ्लैट है यानी कि चपटी है। यहाँ पर लिखा है सिंपल स्क्वैमस यानी कि चपटी और एक लेयर की। इसके बाद है सिंपल क्यूबॉइडल, तो घनाकार है। सिंपल कोलुमनर, तो इसकी जो सेल है वो क्या है, लंबी है। आइए अब देखते हैं स्ट्रेटिफाइड में। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में आप देख सकते हैं कि जो सेल है वो तो चपटी है, परंतु यहाँ पर वो मल्टी लेयर में है। वहीं आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर है यहाँ पर मल्टी लेयर है, परंतु जो सेल है वो लंबी है। आपको बस टर्म याद रखने हैं। अगर आपको टर्म याद है तो आप जो फिगर है आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिगर ड्रा करने की बात नहीं है, बात है यहाँ पर हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। लेकिन दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए कि किसके लिए क्या बोला गया है। ऊपर की आप देख सकते हैं लिखा है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठा, फॉल्स। स्ट्रेटिफाइड का मतलब मैंने बताया मल्टी लेयर। तो ये आपको देखने पे लगेगा कि ये मल्टी लेयर है, लेकिन ये मल्टी लेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो यहाँ पर जो सेल है एक के ऊपर एक नहीं है, ये सभी बेसल लेमिना यानी कि बेसमेंट सेल से जुड़ी हुई है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई है।
तो बेसमेंट मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आधार झिल्ली, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये स्पेसिफिक फीचर है एपिथेलियल टिश्यू की, यानी कि जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनमें आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू की जितनी भी सेल होती हैं वे बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी कि आधार झिल्ली से अटैच्ड होते हैं। तो नीचे की ओर आपको ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये सभी क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो यदि आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको किस प्रकार के सेल में बेसल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सेल में सिलिया देखने को मिलते हैं। ये सीडो स्ट्रेटिफाइड के सेल हैं, परंतु यहाँ पर आपको सिलिया दिख रहा होगा। अब ये जो सिलिया है ये कोलुमिनर सेल के पास भी हो सकते हैं, क्यूबॉइडल सेल के पास भी हो सकते हैं। तो आप सभी ने स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई सुना होगा। तो माइक्रोविलाई क्या होता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उनमें इन फोल्डिंग के थ्रू एक संरचना बनती है, उसी को हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। और इन माइक्रोविलाई पर आपको अनेक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। ये सभी कोशिकाएं भी कोलुमिनर सेल ही हैं, लेकिन इन सेल के पास क्या है, माइक्रोविलाई है। यहाँ पर मैं आपको सिलिएटेड सेल और माइक्रोविलाई में अंतर समझा देता हूँ। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये कोलुमिनर सेल है, तो इसके ऊपर आपको ढेर सारी सिलिया देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गया सिलिएटेड सेल। लेकिन यदि हम बात करें माइक्रोविलाई की, यहाँ पर मैं माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, तो जो ये सेल है, ठीक है, तो ये सेल क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। या फिर आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो कोलुमिनर सेल है इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या है, अंदर की ओर फोल्ड कर गई है। तो ये जो संरचना है ये है माइक्रोविलाई और ये क्या है, सिलिया। तो इन सिलिया में आपको मूवमेंट देखने को मिलता है, परंतु माइक्रोविलाई में आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो सिलिएटेड का क्या कार्य है, तो ये क्या करती हैं, किसी भी चीज़ को पुश करती हैं यानी कि धक्का देती हैं, जबकि माइक्रोविलाई के थ्रू यहाँ पर होता है एब्जॉर्प्शन। आपने पढ़ा होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई के द्वारा क्या होता है, जितने भी मिनरल्स हैं या भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ है वे सभी क्या होते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। आई होप आपको सिलिएटेड सेल और माइक्रोविलाई में अंतर समझ में आ गया होगा। तो आइए कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एपिथेलियल ऊतक के संदर्भ में असत्य चुनिए। तो यह त्वचा का निर्माण करती हैं, सही है। इसकी कोशिकाएं सटी होती हैं, ये भी सही है। इसके पास आधार झिल्ली होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो आधार झिल्ली भी पाई जाती है। और लास्ट ऑप्शन है रक्त इसका उदाहरण है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विसरण के लिए उत्तरदायी है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन डिफ्यूजन के लिए अधिक रिस्पॉन्सिबल है। तो सल्की एपिथेलियल या फिर कोलुमुलर या फिर क्यूबॉइडल। तो जो सल्की एपिथेलियम होती हैं वह विसरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि सल्की एपिथेलियल के थ्रू विसरण होता है, तो आप सिंपली देख सकते हैं कि जो सिंपल स्क्वायमस है वो चपटी है, लेकिन आप अगर स्ट्रेटिफाइड देखें ये मल्टी लेयर है, या फिर आप क्यूबॉइडल सेल देखें, कोलुमुलर सेल देखें, ये जो सेल हैं वो सभी मोटी हैं, ठीक है ना। लेकिन विसरण कैसे होगा, हम सभी जानते हैं कि विसरण क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जब कोशिकाएं चपटी होंगी, पतली होंगी, वहां पर विसरण आसानी से होगा। तो इसलिए जो सल्की कोशिकाएं होती हैं उसमें आसानी से आपको विसरण देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हमने शेप के आधार पर एपिथेलियल सेल को देखा, तो जैसे अगर हम बात करें स्क्वैमस की, तो ये सिंपल और स्ट्रेटिफाइड होंगी। तो सिंपल का मतलब सिंगल लेयर और स्ट्रेटिफाइड का मतलब है मल्टी लेयर। तो स्ट्रेटिफाइड जो होती है वो मल्टी लेयर होती हैं, जिसके कारण ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। लेकिन यदि हम बात करें सिंपल एपिथेलियल स्क्वैमस यानी कि सल्की सेल की, तो ये क्या करती हैं, इनके थ्रू डिफ्यूजन होता है यानी कि विसरण होता है। तो ये आपको ऐसे स्थान पर देखने को मिलेंगे जहां पर विसरण होता है। अब आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कि ये सेल पाई कहाँ जाती हैं। तो हमारे जो लंग्स है, तो लंग्स में जो सेल है एल्वेलाई, वहाँ पर आपको ये सेल देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पर आपको सिंपल स्क्वामस सेल देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि गैसीय विनिमय होता है। और गैसीय विनिमय किसके थ्रू होता है, विसरण के थ्रू होता है।
उसके अलावा आपके जो ब्लड वेसल्स हैं यानी कि रक्त वाहिनियाँ हैं, उसमें भी आपको सिंपल स्क्वैमस सेल देखने को मिलेंगे। वहीं हम बात करें स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस की, तो हम सभी जानते हैं ये मल्टी लेयर होती हैं और ये प्रोटेक्शन का कार्य करती हैं। तो ये सेल आपको त्वचा, मुखगुहा, योनि, ग्रास नली, ग्रसनी इन सभी जगहों पर देखने को मिलेंगी। तो आइए मैं आपको सिंपली डिफ्यूज़न दिखा देता हूँ कि कैसे डिफ्यूज़न होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एल्वेलाई है और नीचे कैपिलरी है। तो कैपिलरी के अंदर आपको ब्लड देखने को मिलेगा जिसमें कि CO2 की मात्रा अधिक है यानी कि यह इम्प्योर ब्लड है। लेकिन एल्वेलाई में आपको ऑक्सीजन अधिक देखने को मिलेगा, CO2 कम देखने को मिलेगा। तो एल्वेलाई में CO2 का कंसंट्रेशन कम है जबकि ब्लड कैपिलरी में CO2 का कंसंट्रेशन अधिक है। और हम सभी जानते हैं कि जो डिफ्यूज़न होता है वो हायर टू लोअर की ओर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफ्यूज़न हो रहा है और डिफ्यूज़न उन्हीं सेल में होता है जहाँ पर स्क्वैमस यानी कि सेल की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये ब्लड कैपिलरी है तो उसकी जो लेयर है ऊपर की ओर वो बनी है स्क्वैमस सेल की। उसी तरह एल्वेलाई है, एल्वेलाई की जो भी बाहरी कोशिकाएं हैं यानी कि जो सबसे बाहर है वो भी स्क्वैमस सेल की बनी होती है और स्क्वैमस सेल के थ्रू ही होता है डिफ्यूज़न। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि कहाँ पर डिफ्यूज़न होता है और किस टिश्यू के द्वारा डिफ्यूज़न होता है। अगला क्वेश्चन है त्वचा है यानी कि स्किन है। तो जो स्किन है वो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। तो देखिए जो हमारे स्किन की लेयर होती है वो मुख्य रूप से एपिडर्मिस और डर्मिस की बनी होती है। तो स्किन के दो मुख्य लेयर होते हैं एपिडर्मिस और डर्मिस। तो एपिडर्मिस में आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेंगे और डर्मिस में आपको कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा। तो डर्मिस में हो गया कनेक्टिव टिश्यू और ये हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू के नीचे आपको मिलेगा एडियोलर टिश्यू जो कि एडिपोज टिश्यू का बना होता है और ये क्या कहते हैं फैट को स्टोर करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि फैट किन प्रकार की कोशिकाओं में इकट्ठा होती हैं। तो ये इकट्ठा होती हैं एडिपोज टिश्यू में। तो अगला क्वेश्चन है सल्की एपिथेलियल ऊतक पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू आर फाउंड। तो ये आपको पाया जाता है ओइसोफेगस में, कैपिलरीज में, एल्वेलाई में, यानी कि आपको तीनों में देखने को मिलेगा। तो ये आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है इनमें से सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गलत मिलान है। तो जो क्यूबॉइडल सेल होती है यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है वो कैसी होती हैं, क्यूबॉइडल सेल की होती हैं, ये सही है। फिर उसके बाद है कोलुमिनर एपिथेलियम। तो ये कोलुमिनर सेल की होती है यानी कि ये लंबी यानी कि पिलर शेप की होती है, ये मैंने आपको पीछे बता रखा है। इसके बाद है सल्की एपिथेलियम यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये सेल जो होती हैं फ्लैट होती हैं, थिन होती हैं यानी कि चपटी होती हैं। इसके बाद है स्तरित सल्की एपिथेलियम यानी कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये सिलिएटेड लिखा हुआ है, ये सिलिएटेड नहीं होती। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में और अगले पार्ट में हम एपिथेलियल टिश्यू से जुड़े हुए और भी जितने बचे हुए टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े हुए MCQ को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।